हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके, जीएस तथा करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन करने वाला राज्य है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर है साथियों। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस तथा 22 मार्च को बिहार दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा बोध गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी तथा महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न नंबर 5 है साथियों, निम्न में से कौन सा राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य पाइका नृत्य के लिए साथियों प्रसिद्ध है। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण नृत्य है कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? इसका सही उत्तर होगा 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी गवर्नर थे। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल 1853 में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी। तो चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है साथियों, साइंस से संबंधित प्रश्न है कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर होगा गाजर। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है साथियों। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात एनएचएआई की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1988 में। एनएचएआई की स्थापना साथियों 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान समय में भारत के
सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, कोबाल्ट किस विटामिन में मौजूद होता है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन B12 में कोबाल्ट मौजूद होता है। अगला प्रश्न है साथियों, सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर होगा सौरमंडल। सूर्य एवं उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को सौरमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान देंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, निम्न में से किस अभयारण्य को भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभयारण्य को भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो इसका उत्तर होगा हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान साथियों हाइपोथैलेमस में नियंत्रित रहता है। प्रश्न नंबर 14 है जो साइंस से ही संबंधित है। प्रश्न नंबर 14 कहता है साथियों, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर होगा कुटपाद के द्वारा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है साथियों। इसकी जीवन संबंधी सभी क्रियाएं एक ही कोशिकाओं के द्वारा होता है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की थी। प्रश्न नंबर 16 है साथियों, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। साथियों प्रश्न नंबर 17 है, भारत को किला किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है तथा लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। आज का 18वां प्रश्न है साथियों, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो इसका सही उत्तर होगा मानव रक्त तरल संयोजी उत्तक है। मानव रक्त साथियों क्षारीय होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। तो साथियों आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है?
तो इसका सही उत्तर होगा साथियों विश्व योग दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 22 मार्च को साथियों बिहार दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस तथा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।